नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न तो मेरा बहुत साधारण सा है। महाराज जी, व्रत की परिभाषा क्या है? व्रत की परिभाषा क्या है और व्रत करना आवश्यक क्यों है? जैसे व्रत संयम के लिए, व्रत उपवास के लिए, मतलब त्याग के लिए, बहुत अच्छा सवाल और है। स्वास्थ्य के लिए। पर इसमें से जो उत्तम है, हम धार्मिक क्रियाओं के हिसाब से व्रत करते हैं, तो मतलब व्रत की सही परिभाषा क्या है? देखिए, आपने व्रत से जुड़ा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है। और भादों का महीना आने वाला है। भादों का महीना तो व्रत उपवास का ही होता है। मैं आपको इस संदर्भ में थोड़ा आज उत्तर लंबा हो सकता है, बाकी लोग इनको कोसना मत, लेकिन ये उत्तर मैं विस्तार से इसलिए देना चाहता हूँ कि व्रतों के बारे में सबको एक ही प्रश्न के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए, व्रत शब्द मूलतः पाप के परित्याग का नाम। विरतिर व्रतम, पापों के त्याग को व्रत कहते हैं, और जो व्रतधारी होता है उसे व्रती कहते हैं। ये अनुव्रत और महाव्रत के रूप में दो रूप से रेखांकित हुए। तो ये व्रत का सबसे मूल रूप है। इसके बाद व्रत एक विशेष तपस्या के रूप में जुड़ गया, और जब व्रत तपस्या के रूप में जुड़ा तो विभिन्न प्रकार के व्रतों का चलन हुआ। मुनिगण भी विशेष व्रत लेते, और उसका अर्थ बड़े बड़े तप के लिए, जैसे सिंह निष्कीड़ी व्रत, एकावली व्रत, द्विकावली व्रत, कनक मुक्तावली व्रत आदि बड़े बड़े व्रत, जो एक संकल्प का द्योतक हो गया, तप का, मेरा ये व्रत है, मेरा ये संकल्प है। ये मुनियों के जीवन में रहा, गृहस्थों ने भी इसका अनुकरण किया। व्रत की शुरुआत इस रूप में एक तपस्या के रूप में जुड़ी। कालांतर में व्रत एक प्रकार की विशेष मान्यता, कल्पना से जुड़ गया। लोगों ने अपनी लौकिक मान्यताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के व्रत करना शुरू कर दिया, और अनेक प्रकार के व्रत हुए। मध्यकाल में जब दूसरी परंपरा में अनेक प्रकार के व्रत लौकिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रचलन में आए, तो उनके आकर्षण से बचाने के लिए हमारे यहाँ भी अनेक प्रकार के व्रतों और कल्पों की संरचना हुई। उस समय कई प्रकार के व्रत चलन में आए, और जितने भी व्रतों की कथाएं हैं, उन सब कथाओं में आप देखिएगा कोई ना कोई लौकिक कामना है। तो जो पहले पाप का त्याग था, फिर तपस्या का रूप लिया, फिर एक लौकिक मान्यता की पूर्ति के लिए अपनी सांसारिक आकांक्षाओं की पूर्ति का आधार बन गया। इसी के साथ इसी समय जब व्रतों को महत्व दिया गया, तो व्रतों के साथ उद्यापन को भी जोड़ दिया गया, और उद्यापन में अच्छी तरह से दान और द्रव्य देने का विधान कर दिया गया। और यदि ऐसा न कर पाए तो व्रत दूना करने का डर दिखा दिया गया, नहीं तो उद्यापन के बिना हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। मुझे लगता है ये सब उस युग में भट्टार की परंपरा के कारण हुआ, क्योंकि इस तरह के व्रतों के करने से उनके मठों को प्रचुर लाभ मिलता था। आप उद्यापन में जो कुछ चढ़ाएंगे सो मंदिरों में चढ़ाएंगे।
अब बताओ, अगर उद्यापन किए बिना व्रत अधूरा है तो हम मुनियों को तो सब व्रत डबल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो उद्यापन की कोई व्यवस्था ही नहीं। तो एक व्यवस्था बनी। व्रतों का चौथा रूप है अभिप्राय पूर्वक किसी विषय का त्याग, पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग। अभिसंधिकृतात् विरतिर विषयात् योग्यात् व्रतम भवति। ये व्रत नियम रूप हुआ और यम रूप हुआ। कुछ काल विशेष के लिए लिया गया नियम और जीवन पर्यंत के लिए लिया गया व्रत यम हुआ। व्रत अनुव्रत और महाव्रत रहा। जो पहला भेद था, उस अनुव्रत और महाव्रत में निखार लाने के लिए गुण व्रत और शिक्षा व्रत आए। इस तरीके से व्रत आया। व्रतों में एक संलेखना व्रत को पृथक रूप से जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के व्रत हमारी आत्मशुद्धि का आधार है। और जब हम व्रत करते हैं तो जिस दिन व्रत किया उस दिन पाप मुक्त हो गए, और जब हम पाप मुक्त होते हैं तभी पाप को काटने में समर्थ होते हैं। इसीलिए कहा गया व्रती ही निर्जरा का अधिकारी है, अव्रती नहीं। इसलिए अपने पापों का विनाश करना चाहते हैं तो व्रती बनो। भले तुम्हारा व्रत एक दिन का हो। आचार्य समंत भद्र महाराज ने एक दिन की हिंसा का परित्याग करने वाले यमपाल चंडाल को भी अहिंसा व्रती कहा है। तो ये व्रत अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। इसलिए व्रतों को ग्रहण करने का उत्साह सभी को बना के रखना चाहिए, और जो भी व्रत हो उन से निरतिचार पालन करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देना।